तो आज है संडे और मैं हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा बोर, मतलब इतना बोर कि आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते हो। फिर सोचा क्या ही करूँ और सो जाता हूँ, लेकिन सोने के बाद मुझे दिखता है ये नज़ारा। इमेजिनेशन में मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मैं हरिद्वार में हूँ और फिर थोड़ा और सोचने के बाद इमेजिन करता हूँ टिहरी का ये प्यारा सा नज़ारा जो कि है न्यू टिहरी की लेक का। तो फिर जब ये नज़ारा मेरे सामने आता है तो फिर मैं सोचता हूँ कि अब उठ ही जाता हूँ, क्योंकि अब नहीं रुका जाएगा। और उसके बाद मैं उठता हूँ और अपने बैग पैक किए और बाइक पे सेट करते हुए दोनों बैग्स को और सैडल स्टे को मैं सोचता हूँ कुछ इस तरह के वहाँ पे जाके एक्टिविटीज़ करूँगा और फिर निकल पड़ता हूँ अपनी गुड़गांव से लेके न्यू टिहरी की इस जर्नी पर। फाइनली निकल चुके हैं। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले कराने का अपने को फिलिंग, फिर कुछ 2 मिनट वेट करने के बाद आते हैं पेट्रोल डालने वाले भैया और उन्होंने पेट्रोल डालना स्टार्ट किया और डालते डालते खर्चा कुछ हो गया 1200 रुपये का। और मैंने सोचा पहला ही खर्चा जब 1200 रुपये का हो चुका है, क्या कर सकते हैं, अभी तो ये शुरुआत है मेरे दोस्त, अभी तो और खर्चे होना बाकी है। और निकलते निकलते हमको बच गया 10, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो पेंडिंग थी वो सारे काम कराए गए। उसके बाद हम निकल पाए इधर से। टायर बाइक का बिल्कुल ख़राब था तो वो भी नया डलाना पड़ा। अब जो है टायर वायर पड़ गया तो टेंशन बिल्कुल टाकी हो जाए ख़त्म हो चुकी है। कुछ थोड़ी दूर चल पाए थे हम लोग। और आप लोग को पता ही है संडे को भाई एनसीआर में बहुत सारे बंदे राइड करने निकलते हैं और मैंने देखा कुछ अजीबोगरीब और उसको चेज़ करते हुए मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को भी दिखाता हूँ। और फिर मैंने स्टार्ट किया उस बंदे को चेज़ करना जिसने अजीबोगरीब सा हेलमेट पहन रखा था। वो देखी जाएंगे रोड पे, क्योंकि ये दिल्ली है मेरी जान। तो यहाँ पे अभी संडे को सुपर बाइक्स और राइडर्स ना दिखें, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बहुत कम ही है भाई। तबे वाह वाह अमेजिंग, मतलब बंदे बढ़िया भगा रहे हैं। क्या मस्त लग रही है इसकी चोटी मेरे को भाई, कुछ भी कहो। भाई तो मेरे को एक्सपेक्टेड था कि आज भी और दिनों की तरह भीड़ मिलने वाली होगी दिल्ली गुड़गांव हाईवे पे, क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी कॉमन और यहाँ पे भीड़ ना हो, मतलब रोड पे ट्रैफिक ना हो, ऐसा पॉसिबली बहुत कम होता है बेसिकली। बट आज शायद संडे है इसीलिए जो है ट्रैफिक भी कम है। अभी तक तो कम लग रहा है, मतलब इन्होंने रनिंग ट्रैफिक है, ऐसे जैम नहीं लगा हुआ है तो दिक्कत नहीं हो रही फिलहाल अभी तक। और जो डिस्टेंस हम कवर करने वाले हैं दैट इज़ समथिंग अराउंड 330 किलोमीटर, तो कुछ अराउंड 7 घंटे गूगल मैप दिखा रहा था और 10 बजे हम लोगों ने स्टार्ट किया। तो लेट्स सी कि कितने बजे पहुंचते हैं। गूगल की हम जो टाइम लिमिट है उस पर खड़े उतर पाते हैं, उससे पहले पहुंच जाते हैं या फिर हम लेट पहुंचेंगे, नो आइडिया। मैं थोड़ा सा ही और चल पाया था और मैंने स्पॉट की हार्ले की ये प्यारी सी क्रूज़र बाइक, जिसको देखने के बाद आगे निकल पड़ा। लेकिन मेरे साथ जैसा कि आपको पता है हादसे होते रहते हैं छोटे मोटे। तो जैसे कि आप सभी लोग को शायद पता हो मथुरा एक्सप्रेस वे जो है बंद रहता है, बाइक्स के लिए अलाउड नहीं है। तो मुझे लेना पड़ा ये रूट जो कि निकलता था गांव से और इसकी वजह से मेरा जो टाइम था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि जो रास्ते थे बहुत ज़्यादा पतले थे और जगह जगह पर ब्रेकर थे यहाँ पे। लेकिन थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करने के बाद मैं पहुंच गया मेरठ एक्सप्रेस वे पे, जो कि इलीगल था लेकिन मुझे जाना पड़ा क्योंकि मेरी मजबूरी थी। मैं उन घटिया रास्तों से नहीं निकल सकता और मुझे पता था कि आगे कोई पुलिस वाला नहीं मिलने वाला है मुझे। कुल मिला के अभी रह गया हरिद्वार कुछ 52 किलोमीटर्स। अपने को जाना था न्यू टिहरी और जो आज का शेड्यूल था वो पूरा मेरा ख़राब हो चुका है, क्योंकि सीन कुछ ऐसा हुआ कि रास्ते में मतलब कुछ अड़चन लगी मेरे को, कुछ काम आ गया तो 1 घंटा मेरा वेस्ट हो गया। अभी लास्ट ब्रेक जो मैंने लिया था उसमें, हाँ, तो उसकी वजह से मैंने देखा कि मेरी बाइक अराउंड कुछ 2.5 घंटे चली है और लेकिन हम लोग को निकले हुए 5 घंटे से ऊपर हो गया। मतलब जितने घंटे हमने बाइक चलाई उतने ही घंटे हमारा आराम और रेस्ट और ब्रेक दोनों हो चुके हैं। फाइनली 5 घंटे हो चुके थे हमको और हम पहुंच चुके थे हरिद्वार, जहां से हर की पौड़ी का नज़ारा कुछ ऐसा था। हरिद्वार से निकलने के बाद हम लोग बड़े आगे ऋषिकेश की तरफ और वहाँ पे बहुत सारा जो भीड़ था ना, उस भीड़ को देखने के बाद मेरा मन नहीं करा और मैं निकल पड़ा आगे के लिए और मोड़ जाता हूँ अपने रास्ते पे, जहाँ से नरेंद्र नगर से होते हुए मुझे जाना था न्यू टिहरी के लिए। न्यू टिहरी हम लोग के लिए रह गया 60 किलोमीटर्स।
ऋषिकेश पहुंचा था, लेकिन प्लान किया था कि हम लोग अब लेट हो चुके हैं तो ऋषिकेश में रुकेंगे, लेकिन हो नहीं पाया ऐसा क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा क्राउड था और उसकी वजह से रूम्स वगैरह मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहे थे यार। लिटरली 3,000 रुपये मांग रहे थे, वो भी ऐसे रूम के जो मुझे लगता है शायद वर्थ करता था कहीं 1,000 रुपये की। तो मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है। और वैसे तो मैं भी कैंप लेके आया था, लेकिन लगता नहीं है कैंपिंग हो पाएगी। लोड दिख रहा है बाइक पे, इट लुक्स लाइक कि मैं कितने बड़े ट्रिप पे निकला हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े ट्रिप पे, पता नहीं कितने दिनों के लिए आया हुआ हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। फ़िलहाल इधर से निकल रहा हूँ। आई मीन शाम हो रही है हल्की हल्की और दिन भी ढल रहा है। पीछे पूरा ऋषिकेश दिख रहा है, लेकिन आपको इस नाइट के से नहीं दिखेगा, अदरवाइज़ बहुत प्यारा व्यू आ रहा था पूरा ऋषिकेश का। मैं दिखाता अगर इसमें से दिखता तो, लेकिन अगर कहीं आगे रुका तो दिखाऊंगा। फिलहाल मुझे प्यास लगी बहुत तेज और एक रूम बुक कर रहा हूँ फटाफट से मैं न्यू टिहरी में, और उसके बाद फिर वहीं रुकूंगा। आज की रात मतलब वहीं गुजारनी है। कैंपिंग तो मुझे लगता नहीं है इस मौसम में हो पाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, पॉसिबिलिटी जो है बिल्कुल ज़ीरो है कैंपिंग की। तो फिलहाल निकल रहा हूँ इधर से और मिलता हूँ आगे। मैं बस निकला ही था और मुझे दिखा बहुत ही प्यारा सा सनसेट। तो मैंने यहाँ पे इसलिए रुका यार, सनसेट देख रहे हो क्या प्यारा सनसेट हो रहा है ना, एकदम बादल ऐसे रेड रेड हो रखे हैं पूरा, और कितना बेहतरीन व्यू आ रहा है। और ये आई थिंक शायद नीचे पूरा ऋषिकेश ही है ना, वो ऋषिकेश ही है। बहुत प्यारा नज़ारा आ रहा है, ब्रेथ टेकिंग व्यू जिसे बोलते हैं ना, वैसा कुछ। ने बादलों के कलर दिख रहे हैं, कुछ कुछ अलग ही दिख रहा है, मतलब नज़ारा ऐसा लग रहा है कोई वॉल्केनो फट रहा हो। क्या प्यारा नज़ारा है, वाओ। कल रात को मैं चंबा और नरेंद्र नगर जो पड़ता है यहाँ पे, मतलब ऋषिकेश से आगे, उसके बीच कहीं रुक गया था। आई डोंट नो क्या जगह का नाम है। थोड़ी सी थकान हो रही थी तो आई थॉट कि एक काम करते हैं कि कोई भी स्टे इधर ही कहीं मिल जाता तो वहीं पे रुक जाएंगे यार, क्योंकि ना फिर थकान बहुत ज़्यादा हो रही थी तो मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ से आके जाऊँ। लेकिन स्टे मिल गया, ज़्यादा सस्ता नहीं पड़ा, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 1,000 रुपये में हो गया था अपना काम। तो आई थिंक शायद जो व्यू है यहाँ से, अब देखो ये कश्मीर तो है नहीं लेकिन अच्छा है, अच्छा नज़र आ रहा है। सी मैं एक बार बाहर से दिखाता हूँ आप लोग को। वाह, इधर नदी बह रही है, आई डोंट नो कहाँ से आ रहा है। हवा बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही है, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं अभी सो के उठा हूँ और अभी टाइम हो रहा है अराउंड कुछ 6:30। बहुत बहुत तेज़ हवा चल रही है, वाह झूले पड़े हुए यहाँ पे तो। और फिर इन झूलों को देखने के बाद मुझे याद आ जाता है मेरा बचपन, और फिर सोचा क्यों ना जब बचपन याद आ ही गया तो इन झूलों का कुछ देर तक एंजॉय करते हैं। और मैं फिर ऐसे ही पता नहीं कितनी देर तक झूलता रहा। ठीक है, तो यहाँ से अभी के लिए कुछ मिनट्स के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, जाऊँगा अभी नहाता धोता हूँ और फ्रेश अप होने के बाद ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ एंड फिर निकलेंगे यहाँ से आगे के लिए। तो आगे की जर्नी कुछ देर बाद शुरू करते हैं, बाय बाय। फिलहाल इस नज़ारे को एंजॉय करते करते मैं इस ब्लॉग को क्लोज़ कर रहा हूँ यहीं पर। और आपको अगर ब्लॉग अच्छा लगा है मेरा आज का तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आपको मेरी जर्नी आगे की देखनी है तो। और मैंने आगे क्या क्या फ़न किया न्यू टिहरी पहुंचने के बाद वो आपको पता लगेगा बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। सो तब तक के लिए सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड एंड शो योर लव। और बस ऐसे ही प्यार देते रहिए, बाय बाय।